तो यहाँ हम देखते हैं कि माता सती जो है अपने पति के आज्ञा के विरुद्ध घर से निकल गए। भगवान शिव जी ने उनको बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने एक नहीं माना और इस प्रकार से कैसे जा रही है तेजी से जा रही। और यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्द इस श्लोक में श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, गतव्यथा। गतव्यता बिना किसी भय से, गतव्यता सती को उनकी परवाह न थी कि वह अकेली जा रही थी, अतः वह निडर। गतव्यता मतलब बिना कोई भय और डरे बिना तेजी से उनके घर से गतव्यता का अर्थ है कि बिना कोई डर, और यही भक्त जो भक्त अंतर है। भगवान ये गुण बताते हैं 12वें अध्याय में, निपेक्षा सुचित दक्ष उदासीनो गतव्यता। भक्त जो है सभी कष्टों से मुक्त रहते हैं। तो यहाँ पे यही शब्द जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, गतव्यता, बिना डर। तो आज हम दो बातों की चर्चा करेंगे। इन दो शब्द है, गतव्यता हम जाने निडर, और दूसरा शब्द जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बताते हैं कि अनुचार, अनुचार, अनुचार शब्द भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो दो बातें आज हम चर्चा करेंगे। एक है जो पत्नी का कर्तव्य क्या है, शास्त्र में बताया है। पहला कर्तव्य एक पत्नी का है कि वे अपने पति के आदेश का पालन करे। हम देखते हैं कि शिव जी ने उनको परिणाम भी बताया कि अगर तुम इस आदेश का पालन नहीं करोगे तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। फिर भी सती ने अपने पति शिव जी के विरुद्ध तेजी से चली गई, और वो जो अपने मन से
जो वो करना चाहती थी वो करना ही चाहती थी, उसको नहीं त्यागना चाहिए। Duty of the wife is to follow the husband's order. 100%, 100%। उदाहरण हम देखते हैं गंधारी का, राष्ट्रीय गंधारी का। इन्होंने अपने पति की नेत्रहीनता भी स्वीकार कर ली और उन्होंने भी अपने आंखों पर पट्टी बांधी और इसके कारण वे साध्वी और सबसे ऊंची पतिव्रता स्त्री में मानी जाती है। तो एक पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य ये है कि वे अपने पति के आदेश का पालन करें, उसे विरुद्ध होना चाहिए। और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि शिव जी को ऐसे वैसे पति थे, उन्होंने परिणाम नहीं बताया, उनको अच्छी तरह से समझाया। सामान्य रूप से भी शास्त्रों में बताया गया कि पति गुरु गुरु the Shastra reading that the husband is the guru। इसीलिए गुरु के आदेश का पालन करना बहुत जरूरी है। तो ज्यादातर पुरुष जो है उन्हें चाहते, क्या चाहते कि पत्नी जो है उनके आदेश का पालन करे, कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, वे ऐसे सोचते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा डिमांडिंग, अनरीजनेबली डिमांडिंग कोई ये हक नहीं है। तो जरूरत से ज्यादा अपनी पत्नी से कुछ कराए, ठीक है, पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति का इच्छा या पति के आदेशों का पालन करे, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि पति जो है पत्नी के ऊपर अपना जो है प्रभुत्व जताने की कोशिश करे और उनको जो है ऐसे डिमांड्स करे जो अनरीजनेबल है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। पति को ये जानना जरूरी है कि पति का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है। पापा जी बताते कि इवन the Shastra says that the husband is guru, and men believe it also that the wife should follow the instruction. However difficult it will be, the husband does not have the right to be unreasonably demanding. This is not the kind of relationship that the guru and disciple has. ये संबंध नहीं, गुरु और शिष्य का जो संबंध ऐसा नहीं है कि गुरु जो है शिष्य के को जबरदस्ती करे। एक बार प्रभुपाद जी एक शिष्य ने, विशाल नाम के एक शिष्य थे, उन्होंने कहा कि क्या पत्नी को जो भी मैं कर या जो भी पति कहता है उसको करना पड़े? Should the wife do whatever the husband says? ने जवाब दिया
you should be so arrogant. मैंने बोला ये इतना आप arrogant है कि आप ऐसे सोच रहे हैं, प्रश्न पूछ। तो वाइफ पत्नी जो है अपने पति को गुरु के रूप में देखना चाहिए। और गुरु कौन है? जो हमें भगवान श्री कृष्ण की ओर ले जाए। अगर पति भगवान कृष्ण, भगवान हमें कृष्ण की ओर ले जाता है तो उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अनुचित, जैसे कि बताया, इस अनुचरण अनुचरण का अर्थ क्या है? फॉलो, पीछे उनके आदेश के अनुसार चलना, फॉलो। अनुचरण मतलब हमें भगवान कृष्ण और उनके प्रतिनिधि का हमें क्या करना है? अनुसरण करना, अनुकरण नहीं। अनुकरण मतलब उनका नकल होता है, अनुसरण मतलब उनको फॉलो करना, उनके आदेश के अनुसार चलना, उनके आदेशों को समझना। तो यहाँ पे पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति के आदेश का पालन करे, खास करके जब पति जो है महान भक्त, ये सामान्य रूप से आदेशों का पालन करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती करे। तो यहाँ पे शिव जी ने कुछ नहीं कहा। उदाहरण, शास्त्र उदाहरण देते, तो जिस प्रकार पत्नी अपने पति को गुरु के रूप में देखती है, इसी प्रकार ये गुरु शिष्य का संबंध क्या है वो जानना जरूरी है, जो यहाँ पे इसी श्लोक में बताया। बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे बताया है। अनुचर शब्द की महत्वपूर्ण शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सूचित होता है कि शिव जी के अनुत्तर शिव जी के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए उद्युक्त रहते थे। वे सभी शिव जी की इच्छा को जान गए कि वे सती को अकेले नहीं जाने देना चाहते। दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। शिव जी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन अनुचार का अर्थ है वे जो अपने स्वामी के प्रयोजन को तुरंत समझ ले, जो अपने स्वामी के प्रयोजन को तुरंत समझ ले, उसको कहते हैं अनुचार। ये भी अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी के बीच में संबंध, अपने पति के प्रयोजन को समझ ले और गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध है उसको समझ ले कि गुरु क्या चाहते हैं। जो यहाँ पे
शिव जी के सब शिष्य जो है उनके अनुसार चले। अनुसरण मतलब फॉलो। शिष्य मतलब क्या? शासन। शिष्य जो, क्योंकि शिष्य जो शश धातु से है, इसका अर्थ है कि शासन। मैं तैयार हूं आपके जो भी आप कहेंगे उसके अनुसार, उसी शासन। तो जो शासन है उस शासन के अनुसार कार्य करना जरूरी है। तो शिष्य, शिष्य means comes from the root word sat dhatu. I accept your ruling. You are the ruler. जैसे अर्जुन, पहले अर्जुन का भगवान के साथ क्या रिश्ता था? मित्र। अर्जुन ने कहा शिष्य साधी माम काम, शरणागति, मैं आपका शिष्य हूं और मैं स्वेच्छा से, वॉलंटरली एक्सेप्ट, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिसाइपल। वॉलंटरीली एक्सेप्ट, जबरदस्ती नहीं। आई मस्ट सरेंडर, आई हैव सरेंडर टू यू। अर्जुन ने कहा मैं आपका शरणागत हूं, एंड आई एग्री वॉलंटरी टू एक्सेप्ट योर रूल। तो ये जो है गुरु और शिष्य के बीच का संबंध है कि जो भी गुरु का आदेश है उसको पालन करना। और 10 नाम अपराधों में से कि गुरु अवज्ञा, disrespect, not follow the instruction, the orders of, disobey the orders of the guru। यहाँ पे हम देख ये उदाहरण में जो है शास्त्र में, जैसे यहाँ माता सती का हम देखते हैं, एक्चुअली हमारे शिक्षण के लिए हमें ऐसे नहीं सोच देना चाहिए। You should not go literal and why Sati is behaving, she so this and all this and that. That is not our business। वो अपना बिजनेस नहीं, अपना बिजनेस अपने से शिक्षण देखना है कि क्या शिक्षण हम प्राप्त करें। How she can do it, what how she can do it। We learn the instructions को follow। हमें किस कहाँ ले जाना चाहते, हमें उस स्तर पर ले जाना चाहते ताकि हम सच जो अनर्थों से मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो। वही है तो गुरु की अवज्ञा। और जो भी गुरु कहते हैं, तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि मैं, आप जो कहेंगे नहीं, फाइनल, नो आर्ग्यूमेंट। डाउट्स कर सकते, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उसका प्रश्न पूछ सकते, जैसे कि बहुत सारे प्रश्न भगवान को अर्जुन ने पूछे और गुरु उसको, भगवान श्री कृष्ण गुरु रूप में उनको, उनके सभी जो मन के, उनके अंदर जो संदेह, डाउट्स थे, उनको उन्होंने भगवान मधुसूदन। अर्जुन ने कहा कि मुझे, मैं आपका शिष्य। और अंत में जो अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने तो जब हमारा डाउट है हम गुरु के पास जाते हैं
और गुरु हमें आदेश देता है तो हमें फॉलो करना है, जैसे कि अर्जुन ने कहा। अंत में अर्जुन ने क्या कहा? करिष्ये वचनम, करिष्ये वचनम, मैं आपके वचन को निभाऊंगा। जो आपने कहा मैं समझ गई। ऐसा नहीं कि जब गुरु बताता है कि ऐसे करो, फिर भी हम जाते हैं गुरु को पूछने के, लेकिन करते हैं क्या? हम जो चाहते हैं शरणागत हैं। और जब गुरु कहते हैं तो उसका उनके अनुसार कार्य करना जरूरी है, चाहे लाभ हो या हानि हो। गुरु युद्ध करो, यहाँ पे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करो, जय विजय लाभ हानि इसकी चिंता मत करो, मैं जो कह रहा हूँ करो। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान ने उनको इतनी सारी बातें 700 श्लोक में भगवान ने उनको इतना सब। तो गुरु और शिष्य, और गुरु शिष्य का ये संबंध पहला क्या हुआ? पहले क्या हुआ? भगवान ने तुरंत उनको डांटा। तुम अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझ रहे हो, तुम मूर्ख हो, तुम जानते नहीं। तो ये गुरु का पोजीशन को समझना बहुत जरूरी है कि गुरु जो है उनका हक है क्या अपने शिष्य को डांटे। Spiritual master has the right to chastise the disciple as any way he likes. और शिष्य का अर्थ क्या है? To accept. शिष्य को अगर डांटे गुरु तो उसको स्वीकार करना है और अपने आप को गुरु के आदेश के अनुसार। तो गुरु और शिष्य, गुरु पिता के समान है। तो पिता जब अपने पुत्र को डांटता है तो ये उनके स्नेह के कारण, उनकी अच्छाई के लिए डांट। तो इसी प्रकार से गुरु जब शिष्य को डांटता है तो उसके अच्छाई के लिए कहते हैं गैस नहीं तो ही। तो अगर गुरु डांटेगा और शिष्य बोलेगा ये क्या उसने मुझे डांटा, मुझे नहीं जानना, तो गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमें फर्क पड़ने वाला है अगर हम ऐसे सोचते हैं। गुरु के सामने हमें अपने आप को कितने भी पोजीशन क्यों न हो, हम कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, हमें अपने आप को मूर्ख प्रस्तुत करना चाहिए गुरु के सामने। गुरु के सामने ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहिए बिना पूछे। ये रिस्पेक्ट है। ये रिस्पेक्ट एक्चुअली बड़ों के लिए भी है। हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनके सामने ज्यादा मुंह हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्र भाव से रिक्वेस्ट करते हैं। और हमें राह देखनी चाहिए कि हमें कब अपनी चीज प्रस्तुत करना है, किस तरह। Right timing is very important. To understand in life when to speak what, that is very important. It's timing when you speak is what makes things better or worse. What time to speak what? कब क्या बोलना है ये जानना बहुत जरूरी। अगर हम क्या बोलना, कब क्या बोलना चाहिए और कब क्या नहीं बोलना चाहिए नहीं जानते, तो ये बहुत
कष्ट का कारण बने। तो अपने आप को गुरु के सामने मूर्ख प्रस्तुत करना, इसका मतलब नहीं है कि हम मूर्ख हैं। ये भाव। उदाहरण श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु ईश्वरपुरी के सामने क्या कहा कि मैं तो मूर्ख। जब किसी ने उनको पूछा कि आप ऐसे क्यों कर रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे गुरु जो है मुझे मूर्ख मानते हैं, और क्योंकि मैं मूर्ख हूं इसीलिए मैं जो ये हरि नाम का अर्थ नहीं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ज्ञानी नहीं थे या उनको सब शास्त्रों का सिद्धांत नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे स्पष्ट किए है नम्रता। ऐसा नहीं कि बोल बच्चन जैसे लोग बोल रहे थे आजकल ओ आई एम सो फॉलन, आई डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन, पर अंदर से कुछ और ऐसा नहीं है। आई एम सो फॉलन, आई डोंट हैव एनीथिंग, आई एम वेरी वेरी रियली से नहीं की नकल करना है। जैसे कि यहाँ पे हम श्री चैतन्य महाप्रभु का नकल नहीं कर सकते, उनके अनुसरण कर सकते। इसका अर्थ नहीं कि श्री चैतन्य महाप्रभु मूर्ख है, पर उन्होंने अपने आप को मूर्ख माना। इसी प्रकार से ये शिष्य गुरु का जो संबंध है, और अगर कोई शिष्य बहुत ही शरणागत है, तो जब गुरु उनको उनके ऊपर क्रोधित होते हैं या उनको कुछ बोलते हैं, तो उनको अच्छा लगता, उनको सुधारने के लिए कुछ कहते हैं। A sincere disciple feels pleasurable when the spiritual master chastises him by calling him names as fool and rascal. शिष्य को अच्छा है अगर सचमुच ही शरणागत शिष्य। प्रभुपाद जी कहते हैं कि my spiritual master sometimes called me in this way, आप मुझको प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे गुरु जो है मुझे इस प्रकार से कहते हैं, मुझको रास्कल हो। तो प्रभुपाद जी मैं उस दिन को याद करती हूँ और मुझे बहुत दिव्य आनंद मिलता है कि मेरे गुरु मुझे इस प्रकार से डांटते थे। तो गुरु के शरणागत होने से इस प्रकार से हम क्या प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है? कृष्ण की प्रसाद, भगवत प्रसाद। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गुरु की कृपा से हम भगवान को प्राप्त, और गुरु क्या चाहते हैं कि सभी जो उनके शिष्य है वो भगवान को प्राप्त करें, यही उनकी इच्छा है और कुछ नहीं है। उनको क्या चाहिए? ये जो सही गुरु है। तो मनस्थिति कैसी होनी चाहिए? व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ अ सिंसियर डिसाइपल? The mentality of this sincere disciple is that even if my spiritual master does not accept service from such an unqualified person as myself, I will always be prepared to render unalloyed service at the feet with body, mind and work. हम कभी कभी ऐसे सोचते कि
मेरे गुरु जो है मुझे योग्य नहीं समझते हैं सेवा के लिए, क्योंकि मैं बहुत अयोग्य हूँ, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तैयार रहूंगा कि जब गुरु मुझे कुछ आदेश दे, उसको मैं पूरी ध्यान पूर्वक अपने तन मन और वाचा से उनकी मैं सेवा करूं। If he kicks me, I will think it is because of my incompetence. अगर उन्होंने मुझे लात मारा तो मेरी गलती इसके कारण, मेरे सुधार के लिए। तो गुरु ऐसा होना चाहिए। गुरु की इच्छा क्या, ये नहीं कि उनके निजी सेवा में, जी निजी सेवा के लिए शिष्य को डांटे। गुरु ऐसा है जो हम भगवान की सेवा में पीछे हो जाते हैं, भगवान की सेवा अच्छी तरह से नहीं कर रहे, हमारी भक्ति में हम पीछे होते, तो गुरु क्रोध कर सकते। तो इसका अर्थ है कि वे जो है हमें चाहते हैं, हमारे लिए उनका स्नेह है, वे हमारी अच्छाई चाहते, पर क्योंकि ये भौतिकवादी स्तर पर इसको अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसीलिए हम भौतिक स्तर पर ऐसे सोचते हैं। गुरु को सामान्य व्यक्ति समझते, कंसिडर द गुरु एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। इसीलिए जब हम इस प्रकार से गुरु को स्वीकार करते, तो हमें इन सब चीजों को जानना पड़ता है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते हैं, sincere disciples should be completely devoted to their guru. They should know the spiritual master to be as good as God and the only object of love and devotion. ये भाव कि शिष्य को पूरी तरह से अपने गुरु की शरणागत होना चाहिए, गुरु को भगवान साक्षात धरित्वेन समस्त्र शास्त्र, गुरु भगवान के, और इसीलिए उनको ही स्वीकार करके उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करना है। और वे मेरे स्वामी हैं, मास्टर। He is my eternal master and I am his eternal servant. गुरु थोड़ा अच्छा हमारा अच्छा प्रशंसा करते तो हम ऊपर चढ़ जाते, और हम सोचते हैं हम गुरु से भी बड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु को प्रशंसा करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि हम और अधिक अच्छी तरह से भगवान की भक्ति करें और अच्छी तरह से गुरु के आदेशों का पालन करें। Service to the spiritual master is a disciple's life ornament. ये आभूषण है। गुरु की सेवा हमारे लिए ये आभूषण है। क्या ये आभूषण, क्या ये ज्वेलरी, क्या ये शो, क्या कुछ नहीं। सच्ची आभूषण तो वही है गुरु की सेवा और गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करना। यही है, दिस इज हाउ अ डिसाइपल थिंक्स। सर्विस टू द स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑर्नामेंट, और द डिसाइपल डज नॉट नो एनीथिंग। गुरु जो जिसके हम शरीर 10,000 लोग के पर श्रद्धा है, एक
भगवान भी कहते हैं शास्त्र, एक कुरु नंदन। एक 10 जगह जाएंगे, 10 लोगों को देखेंगे, 10 चीज पाएंगे। व्यवसायात्मक बहुशाखा, बहुत सारे जगह में जाते। इस प्रकार से जब हम शरणागत होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अंधे ब्लाइंडली चूज एनीबॉडी, ब्लाइंडली नहीं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा कर्तव्य है कि जब हम किसी गुरु को चुन रहे तो हमें जानना है कि क्या इनमें शक्ति है, या क्या वे भगवान में आसक्त। बहुत सारे क्वालिफिकेशन है, गुरु को भी जानना जरूरी है। उनके शरणागत होकर अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो हम इस भवसागर को पार करने में उनमें शक्ति है कि नहीं, क्या वे अपने चरित्र को के अनुसार शिक्षण दे रहे, उसको कहते हैं आचार्य। कल ही हम श्री चैतन्य चैतामृत में पढ़ रहे थे, लेकिन हु इज एन आचार्य, आचार्य का, क्योंकि अद्वैत आचार्य जो है उनके विषय में बताया, बट क्योंकि हमें डिटेल्स टॉपिक्स में नहीं जाना था, भगवान के आविर्भाव का चर्चा हो रहा था, तो इसीलिए, लेकिन उसमें भी बताया गया आचार्य कौन है। तो शिष्य का कर्तव्य है, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि हमेशा अपने गुरु खाते पीते सुनते सपने में हमेशा गुरु का ही विचार, और उनको कैसे सेवा की जाए वही विचार होना चाहिए। तो हरि भक्ति विलास में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या एटिकेट्स होना चाहिए, व्हाट आर द एटिकेट्स यू ऑब्जर्व in relation, what are the etiquette should be observed by the bona fide disciple in relationship with the spiritual master. He shall fall down like an uprooted tree, dandavat, as soon as seeing the spiritual master. दंडवत प्रणाम, सीधे नीचे गिरना चाहिए गुरु के सामने। और जब गुरु आ रहे तो उनके सामने रहना चाहिए, फेस करना चाहिए, और वे जब जाते तो उनके पीछे पीछे जाना है। तो गुरु के सामने सब लोग भागते हैं, प्रणाम करो प्रणाम करो, तो जब जाते तो उनके पीछे जाने का कोई इंटेंशन ही नहीं, पीछे पीछे चलना। और गुरु के सामने से उनकी आज्ञा के बिना हटना नहीं चाहिए। अगर हमें जाना थे तो उनकी आज्ञा लेके जाना चाहिए। These are etiquettes. These are very good etiquettes. Not ये सिर्फ गुरु के लिए, सामान्य जीवन में भी अगर हम किसी को मिले और किसी के घर जाए, या किसी के कोई किसी के घर, तो उनकी आज्ञा है, हम आपकी आज्ञा चाहते हैं, हम स्नान करना चाहते आए हैं, बिना बोले निकल गए, और जो घर के ये कब आया कब गया, कभी गया, अरे चला गया बिना मिलके, ये सब कार्य, ये सब एटिकेट्स, दीज आर द ऑर्नामेंट, ये सब ऑर्नामेंट्स है, ये आभूषण है। अपने गुरु का नकल नहीं करना चाहिए, जैसे कि जब गुरु कैसे चलता है, उनका आवाज, उनकी एक्टिविटी जो भी है, we should always hold the spiritual masters words in respect, not imitate the voice, gait, activities of the spiritual. ये हरि भक्ति विलास है, सनातन गोस्वामी ने बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया है। Though we may be punished by spiritual master, we should not take it kindly, हमें
दंड देते तो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये कितने क्रूर है, हमें दंड दिया। गुरु के, अभी सब लोग ने डिसाइपल कोर्स किया है, पर ये जानना जरूरी है, अगर दीक्षा लेना है तो ये जानना जरूरी है कि गुरु को कैसे, गुरु का गले की माला, गुरु के का पलंग, गुरु के जूते, गुरु के आसन, गुरु का परछाई और गुरु के खाने की जगह, उसके ऊपर हमें छूना नहीं चाहिए, या उसके ऊपर बैठना नहीं चाहिए, उसके ऊपर हमें कदम नहीं रखना चाहिए। इट्स नॉट सिट ऑन द सेम। जिस आसन पे गुरु बैठते हैं उस आसन पर मिले, वैसे भी दिस इज एटिकेट इवन इन नॉर्मल लाइफ। यू कैन सिट ऑन द बॉस's chair in office. These are the etiquettes you follow in day-to-day life. Why do you have different etiquettes for when it comes to spiritual life? Etiquettes is very important in life. सदाचार सामान्य जीवन में भी लागू होता है, और फिर हम क्यों सोचते कि भक्ति में नहीं, या आध्यात्मिक जीवन में कोई सदाचार नहीं है? वो etiquettes, why we think it? One should not spread his legs before the spiritual master. चंबाई नहीं लेनी चाहिए, ये सब भगवान के सामने। हंसना नहीं चाहिए, गुरु के सामने हंसना नहीं चाहिए। कभी कभी गुरु के सामने जाते, एक दोनों दो जन बैठे, एक दोनों दूसरों को देख के हंस रहे, कुछ बातें कर रहे, गुरु के सामने एक दूसरों के साथ बातें नहीं करनी चाहिए। गुरु जो कह रहे हैं गुरु के ऊपर ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार से मंदिर में भी हम जाते हैं तो हम मंदिर में बैठ के भगवान के सामने हमारी चर्चा चल रही है, दो जन बैठे, तीन जन बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट। तो बहुत सारा है, ये बहुत अच्छी से जाने है, लेकिन ये मेन चीज अगर हम थोड़ा सा भी अगर हम जाए, गुरु को आदेश नहीं देना चाहिए, ऑर्डर करना है गुरु को। One should not order the spiritual master, but always obey him. अर्जुन को अच्छा नहीं लगा, उनका निजी इच्छा था कि युद्ध नहीं करना, वो नहीं चाहता था। कभी कभी हम नहीं चाहते हैं, जो जो आदेश हमें मिलते हैं हम नहीं चाहते, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको किसी न किसी प्रकार से उसका पालन करें, इतना भी कठिन क्यों ना हो। इतना कठिन कार्य तो किसी को नहीं हुआ होगा जितना अर्जुन को अपने परिवार, अपने मित्र, सभी सगे संबंधी, गुरु, इनके साथ युद्ध करना। हमारे जीवन में ऐसे कभी भी सिचुएशन नहीं आएगा जितना अर्जुन और पांडवों ने फेस किया, कभी नहीं आएगा। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ त्याग, त्याग दिया अर्जुन ने भगवान के आदेश पालन करने के लिए। इसको कहते हैं शरणागति। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि शिव जी के जो सब शिष्य थे वे जान ले, उनको पता लगा कि शिव जी को क्या चाहिए। अभी चली गई है तो हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या कर सकते हैं हमारे गुरु के लिए, कि अभी वो अकेले जा रही है, छोड़ के जा रही है, सती अकेली है, वो भी तेजी से। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके साथ रहें ताकि उनको कोई कष्ट न हो। तो इसीलिए वे सब उनके पीछे, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से बताया गया है।
सती के पीछे पीछे लगाए हुए। तो अनुचारी सत्य की महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सूचित होता है कि शिव जी के अनुस्तर शिव जी के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार थे। उनको पता था कि जहाँ सती जा रहे हैं वहां पे बहुत सारा खतरनाक जगह में जा रहे। उन्होंने नहीं सोचा कि सब शिव जी की इच्छा को जान गए कि वे सती को अकेले नहीं जाने देना चाहते थे। नहीं जाने देना चाहते थे शिव जी, नहीं जाने, कि जान लिए कि इसीलिए अनुचारी का है वे जो अपने स्वामी के प्रयोजन को तुरंत समझ ले। दिस इज कॉल्ड बीइंग प्रोएक्टिव। बोलना नहीं पड़ेगा, गुरु को बोलना नहीं पड़ता कि ऐसे तो गुरु के मन को जान लेना। और सबसे बड़ा उदाहरण श्री प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने जाना कि मेरे गुरु को पुस्तक छापना बहुत पसंद है। गुरु को वो चाहते हैं कि मैं प्रचार करूं, और उसी तरह से हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अपने गुरु श्री प्रभुपाद की इच्छा की पुस्तक वितरण जो है बहुत पसंद है श्रील प्रभुपाद जी को, कि श्रील प्रभुपाद जी को पुस्तक बहुत पसंद है। पुस्तक का वितरण और पुस्तक का ये जो ट्रांसलेशन और हिंदी का अनुवाद, आज हम सब हिंदी के अनुवाद क्यों हम पा रहे, क्योंकि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी ने इतना कष्ट उठाया है कि प्रभुपाद जी के ये सभी ग्रंथों को हिंदी के रूप में और अनेक अनेक भाषाओं में आज भी श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रभुपादस्य साहित्यम या प्रकाश्य वितीर्य च। Understand the meaning of the sloka. या प्रकाश्य वितीर्य च चरत्वम साधु भगवत पदायते नमः। ये है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी, जो आज भी पुस्तक प्रभुपाद जी को जो पसंद है उसके कार्य। प्रभुपाद जी नहीं, कभी कभी सोचते गुरु नहीं है सामने, चलो अपन जो कुछ करना है करो। ऐसे गुरु की शरणागत जाना बहुत जरूरी है। समय नहीं है अपने पास, अपना समय नष्ट मत कीजिए, शरणागत हो जाइए तुरंत। नहीं तो ऐसे गुरु ना बताते हैं। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।